गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. ग्रेट. बघा, आपला मागच्या पूर्ण आठवड्यावर आपण हा क्लास चालू केलाय. नवीन स्टँडर्डचा क्लास तुमचा. जसं सिनियर केजी ची मुलं फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये गेली आहेत आणि फर्स्ट स्टँडर्डची मुलं सेकंड स्टँडर्ड मध्ये गेली आहेत, बरोबर? तर आणि तुम्ही बरोबर आता व्यवस्थितपणे तुमची नवीन स्टँडर्ड पण लिहित आहे. नाईस, व्हेरी नाईस. तर आज तुमचा हिंदीचा क्लास आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला मोनाली मॅडम तुमचं हिंदी घेणार आहेत. तर जी मुलं आता फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये गेलेली आहेत त्यांना मोनाली मॅडमची चांगली ओळख आहे, कारण सिनियर केजी ला मॅडमने त्यांना हिंदी शिकवलेलं आहे. ओके. तर आता सेकंड स्टँडर्डची जी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी मॅडम नवीन आहेत. तर त्यांच्यासाठी एक इन्स्ट्रक्शन की मॅडम खूपच छान आणि खूप प्रेमाने शिकवतात. तुमचे काही डाऊट असतील तर तुम्ही फक्त आणि फक्त चॅटबॉक्स मध्येच टाईप करायचे आहेत. मॅडम तुमचे डाऊट्स नक्की आन्सर करतील. ओके. आणि ज्यांनी अजूनही बुक्स डाउनलोड केले नसतील त्यांनी बालभारतीच्या वेबसाईट वरना बुक्स डाउनलोड करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला घरी ती पुस्तकं वापरता येतील. ओके. सो आता मी मॅडमला चालू करायला सांगतेय. नेहमीप्रमाणे फर्स्ट हाफ मध्ये फर्स्ट स्टँडर्डचा क्लास होईल आणि सेकंड हाफ मध्ये सेकंड स्टँडर्डचा क्लास होईल. दोन्ही क्लासच्या वेळी दोन्ही मुलांनी लक्ष द्यायचं आहे, कारण तुम्ही भाषा शिकताय. ओके. त्यामुळे बेसिक्स पण शिकवतील मॅडम आणि तुमचं जे टेक्स्टबुक आहे त्याच्यातले लेसन्स पण शिकवतील, पोएम्स पण शिकवतील. तर फर्स्ट स्टँडर्डच्या मुलांनी सेकंड स्टँडर्डच्या वेळी पण लक्ष द्यायचंय आणि सेकंड स्टँडर्डच्या मुलांनी फर्स्टच्या वेळी पण लक्ष द्यायचं, कारण तुमची ती रिव्हिजन होत राहणार आहे. ओके. सो आता आपण मॅडमला मी क्लास सुरू करायला सांगते. सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय. माईक बंद ठेवायचा आहे. मॅडम सांगतील तेव्हाच माईक चालू करायचा आहे. ओके. सो मोनाली मॅडम, नाउ यू कॅन स्टार्ट. थँक्यू सो मच. ओके, थँक यू मॅम. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण हिंदी करणार आहोत. सगळ्यांना माझी प्रेझेंट स्क्रीन दिसतीये? चेक करा. चैट बॉक्स में मैसेज करा. सबको मेरी प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में मैसेज करो. ओके. फर्स्ट हाफ आपण फर्स्ट स्टँडर्डचं घेणार आहोत. सो फर्स्ट स्टँडर्डचं हिंदीचं बुक सगळ्यांना दिसतंय? ओके. सूची मीन्स इंडेक्स. हे आपलं इंडेक्स आहे आणि फर्स्ट लेसन आहे त्याच्यातला स्वर. पहला पाठ है, स्वर का पाठ है. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड किड्स, सेकंड स्टैंडर्ड किड्स, both are please pay attention. We will just revise just स्वर. स्वर रिवाइज करेंगे हम एक बार. अ, आ, मोनाली ई. मॅडम, मॅडम तुमचं यस स्क्रीन मॅम. आडवा करा. ओके ओके मॅम. यस मॅम. येस येस, इट इज नाउ परफेक्टली ऑल राइट. या, स्वर रिवाइज करेंगे हम एक बार. पहले मैं एक बार पूरे स्वर बोलूंगी, फिर आप में से कोई भी जिसको बोलना है वो चैट बॉक्स में नाम लिखेगा. तो वैसे वैसे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे स्वर. ओके. अ, आ, ई, बड़ी ई. उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा. और ये रू. रू यहाँ पे लास्ट में है. इतने दिन हमने उसे बीच में रखा था, बीच में लेते थे. ओके. अभी स्वर कौन एक बार रिवाइज करेगा? चैट बॉक्स में नाम लिखो.
फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड? फर्स्ट कनिष्क का नाम है, कनिष्क का माइक शुरू करो। आ ई ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ आहा। यस, गुड। नेक्स्ट रुंजी का नाम है, रुंजी का माइक शुरू करो। हेलो मैम। यस, ओ आ ई बोलो रुंजी। ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ आहा। यस, गुड गर्ल। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? माइक ऑफ कर दो। नेक्स्ट रिद्धि, रिद्धि का माइक शुरू करो। ये टीचर। यस बेटा, आप स्वर बोलोगे? चलो यस। ओ स्टार्ट। रिद्धि, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझे अ सुनाई दिया। रिद्धीचा माईक बंद आहे, माईक चालू करा रिद्धीचा. रिद्धीचे पेरेंट्स सोबत असतील तर तिचा माईक बंद आहे, चालू करा. मॅडम नेक्स्ट कॅन्डिडेट घ्या, मे बी त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम झाला असेल. ओके मैम, ओके ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसका है? यस, जिज्ञासा, जिज्ञासा का माइक शुरू करो। यस टीचर। यस बेटा, आप स्वर बोलोगे? हाँ। ओके, एक सेकेंड ना, बोलो। ओ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ आहा। रू। यस, यस, गुड गुड। माइक ऑफ कर दो। ओके, ये हिंदी के स्वर है, जैसे मराठी में रहते हैं वैसे ही हिंदी में भी ये स्वर है और व्यंजन होते हैं। तो सीनियर केजी के लिए, सीनियर केजी के बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, तो ये हमने रिवाइज सीनियर केजी में किया है अच्छे से, और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता है। ओके, और कोई? ओके, नेक्स्ट, स्वर के बाद आते हैं व्यंजन, स्वर के बाद आते हैं व्यंजन। तो अभी हम व्यंजन की रिवीजन करेंगे। ओके, तो पहले मैं एक बार व्यंजन बोलूंगी पूरे क से ञ तक, फिर आप लोग वन बाय वन मुझे बोल के बताओगे। ओके ओके, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ढ, श्र, एंड लास्ट में
ज्ञ, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ। झ के बाद ये त्रंग, इसको शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये नेक्स्ट ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, य, र, ल, व, श, स, क्ष, ह, त्र्य, डं, क्ष एंड ञ। ओके, ये हिंदी के व्यंजन हैं। ये कौन बोलेगा अभी ओरल? ओके, रिद्धि, रिद्धि का माइक शुरू करो। टीचर। यस बेटा, हिंदी के व्यंजन बोलोगे आप? यस। बोलो फिर। क, ख, ग, घ, ड, च, च, ज, झ, ल, त, ट, ड, ड, न, प, ट, ड, थ, थ, ड, द, ड, न, ब, प, प, फ, ब, 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 व, म, य, ल, य, ल, व, स, 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 ह, ल, क, न। ओके, माइक ऑफ कर दो। नेक्स्ट रुंजी का नाम है, रुंजी का माइक शुरू करो। क से कमल, क, ग, ख, ग, ह, च, छ, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ड, ढ, ढ, न, त, त, थ, ग, ग, घ, न, प, फ, फ, प, फ, ब, न। क्या हो गया बेटा? आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। य, र, ल, ब, श, श, स, ह, श, न्य, त्र। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट किस कौन व्यंजन बोलेगा अभी? सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, बोथ। सेकेंड स्टैंडर्ड के भी बच्चे बोल सकते हैं। व्यंजन है, इससे हम शब्द बनाते हैं, शब्द से सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। ओके, ये अभी हमने सीनियर केजी के बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हैं, अभी हमने ये रिकैप लिया है जो हमने सीनियर केजी में अच्छे से सीखा है, स्वर एंड व्यंजन। तो अभी नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। पेज नंबर 7 निकालो चलो सभी। पेज नंबर 7, वर्ण को चित्र से मिलाए। वर्ण को चित्र से मिलाए मीन्स मैच द पेयर। वर्ण को चित्र से मिलाए। तो हम पहले लेफ्ट साइड से देखेंगे, ये चित्र कौन सा है। पहला चित्र जो है वो कौन सा चित्र है? घर है। वो क्या है? वो घर। तो घर का पहला जो व्यंजन है वो कौन सा है? घ। कौन सा है? घ। तो यहाँ पे घ कहाँ है? यहाँ दिखा सबको घ। तो वर्ण को चित्र से मिलाया मतलब ये वर्ण से लाइन ड्रॉ करते हमें घर को मैच करना है। ओके ओके, तो नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं अभी। पहले 2 पिक्चर मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे। ओके, सेकेंड पिक्चर है नल। नल। तो नल का पहला व्यंजन कौन सा है? न। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा न। तो न से नल को मैच करेंगे, लाइट ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा हमें ये चित्र कौन सा है और वो चित्र से हमें कौन सा वर्ण मैच करना है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में नाम लिखो। पहले रुंजी का नाम है। रुंजी का माइक शुरू करो। देन वल्लभ। एक सेकेंड बुक टर्न हो गया है। उठना है। छान सांगू तो वेट बोलो रुंजी, ये थर्ड पिक्चर जो मैंने स्क्रीन पे जूम किया है वो कौन सा है? चित्र कौन सा है ये? प से पतंग। यस, ये पतंग है। पतंग को हम ये प से मिलाएंगे, मैच करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पतंग से प तक। ओके, नेक्स्ट वल्लभ का नाम है। वल्लभ का माइक शुरू करो। वल्लभ बेटा, ये पिक्चर कौन सा है? ये चित्र कौन सा है वो बताओ। संतरा। संतरा। ये संतरा नहीं है। और कुछ गेस कर सकते हो आप? रेड कलर में कौन सी वेजिटेबल होती है? सब्जी कौन सी होती है? ये रेड कलर है। यस वल्लभ, आप बता सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। ये टमाटर है। टमाटर, रेड टमाटो कलर का टमाटर। सो टमाटर को हम ट से मैच करेंगे। टमाटर से ट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा ये पिक्चर कौन सा है? कनिष्क। कनिष्क का माइक शुरू करो। एक सेकेंड बेटा कनिष्क, ये बुक वापस से तेरा कर। यस बोलो।
ये पिक्चर कौन सा है? डमरू। ये पिक्चर डमरू का है। डमरू का फर्स्ट व्यंजन है ड। तो यहाँ पे हमें ड दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें मैच करना है। यस। कनिष्क के बाद किसका नाम है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का माइक शुरू करो। जिज्ञासा बोलेगी अभी। ये कौन सा चित्र है? ये कौन सा चित्र है बेटा? तरबूज। 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 तो तरबूज को हम त से मैच करेंगे यहाँ पे। यस। हिंदी में तरबूज कहते हैं, सो त से मैच करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट रिद्धि का नाम है। रिद्धि का माइक शुरू करो। रिद्धि बेटा, ये चित्र कौन सा है बताओ? यस यस, ये धनुष है। धनुष को हम ध से मैच करेंगे। यस, गुड गर्ल। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जहाज है। क्या है ये? जहाज। जहाज को हम ये ज से मैच करेंगे। नेक्स्ट, ये कौन बता सकता है मुझे, ये क्या कौन सा चित्र है? चैट बॉक्स में लिखो, कौन बताएगा मुझे अभी? ये कौन सा चित्र है? कहाँ तक हो गए हम? रिद्धि तक हो गए। वल्लभ का ही नाम है। चलो वल्लभ का माइक शुरू करो। वेट बेटा। जैसे झरना। यस, ये झरना है। झ से झरना कहा गया। झ। यस, यहाँ पे झ से झरना। नेक्स्ट रिद्धि का नाम है। रिद्धि का माइक शुरू करो। बोलो बेटा, ये कौन सा चित्र है, आपको पता है? खरगोश। यस, ख से खरगोश। ख कहा गया। ख। बेटा, ये खरगोश है, बट इसको और एक हिंदी में बोलते हैं, गिलहरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गिलहरी। ये खारुताई है। खरगोश। खरगोश रैबिट को बोलते हैं। यस, खरगोश रैबिट को बोलते हैं। ये गिलहरी है। खारुताई। तो इसको ग से मैच करेंगे हम यहाँ पे। समझ में आया? गिलहरी मीन्स खारुताई एंड खरगोश, खरगोश मीन्स rabbit. नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है रिद्धि के बाद? अगेन वल्लभ। वल्लभ का माइक शुरू करो। फल से फल। फल, ये अलग अलग प्रकार के फल रखे हैं, तो फ से फल। फल, यस, यहाँ पे है फल। नेक्स्ट, वल्लभ के बाद किसका नाम है? कौन बताएगा ये क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का माइक शुरू करो। यस, ये पिक्चर कौन सा है बताओ? ये वाला। इसको पता है आपको हिंदी में क्या बोलते हैं?
इसको बकरी बोलते हैं। बकरी मराठी में भी बोलते हैं, बकरा हिंदी में बोलते हैं, बकरी बकरा। तो ब से मैच करेंगे हम, यहाँ पे ब है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर ये है। कौन बताएगा मुझे ये चित्र कौन सा है? जिज्ञासा के बाद रिद्धि। ओके, रिद्धि का माइक शुरू करो। मैं वेट क्या बेटा, से थैली यस, थैली है ये, थैली का पिक्चर है, चित्र है। तो थैली को हम थ से मैच करेंगे यहाँ पे। यस, नेक्स्ट रिद्धि के बाद कनिष्क। कनिष्क का माइक शुरू करो। बोलो बेटा, ये कौन सा चित्र है? छाता छाता। तो छाते को हम छ से मैच करेंगे। कहाँ गया छ? ये रहा सबसे ऊपर। ओके, छ से छाता। नेक्स्ट, ये समझ में आए सबको? चित्र वर्ण पहचान कर चित्र से मिलाए, समझ में आया है? फर्स्ट स्टैंडर्ड अच्छे से समझ में आया है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जो है उनको हिंदी के स्वर अ से आहा तक पूरे लिखने हैं। हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ तक पूरा लिखना है, क से ज्ञ तक। और वर्ण को चित्र से मिलाए, ये आपको पेज सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आए क्या क्या करना है? स्वर लिखने हैं, व्यंजन लिखने हैं एंड चित्र को वर्ण से मिलाए। ये अभी आपको स्टार्ट करना है। ओके, समझ में आया सबको? रिद्धि, रुंजी, कनिष्क कळालं सगळ्यांना काय करायचं आहे? रुंजी सीनियर KG लिहिलंय, फर्स्ट स्टँडर्ड लिहायचं आहे। ओके, स्टार्ट योर वर्क। अभी हम सेकेंड स्टैंडर्ड का लेते हैं। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी प्रेजेंट स्क्रीन? सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक अभी ओपन किया है मैंने। देखते हैं पेज स्टार्टिंग से। यहाँ से पेरिविंकल हिंदी पुष्पमाला, एक हिंदी पुष्पमाला। तो ये विषय सूची है, सूची मीन्स इंडेक्स। क्या क्या है बुक में, कौन से चैप्टर्स है, उसकी ये इंडेक्स है। ओके, और इंडेक्स में फर्स्ट है विनंती। फर्स्ट विनंती, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको। फर्स्ट पोयम है, कविता है, प्रार्थना है, विनंती। विनंती मतलब जो प्रे करते हैं आप लोग करते हो सभी उठ के नहाने के बाद भगवान से प्रे प्रार्थना करते हो?
तो वही ये प्रे और प्रार्थना मतलब विनंती। ओके, पहले एक बार मैं पूरी पोयम आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी, फिर हम एक्सप्लेन करते करते आगे जाएंगे। ओके। हे प्रभु, हम बालों को बुद्धि इतनी दीजिए, सत्य के पथ पर चले, हम सदाचारी बने, परहित हमारे कर्म हो, हम परोपकारी बने, गुरुजनों का करे आदर, हम आज्ञाकारी बने, ज्ञानी बने बलवान हो, हम भारत माँ की शान हो, मातृभूमि की करे रक्षा, देश के पर ही बने। हे प्रभु, हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। हमें हमें कविता की जैसे पोयम के जैसे ही पढ़नी चाहिए। हमें लेसन के जैसे नहीं पढ़ना चाहिए, पाठ के जैसे उसको नहीं रीड करना चाहिए। हमें कविता के जैसे ही रीड करना चाहिए, जैसे कि वो पोयम हमें अच्छे से ध्यान में रहती है, अच्छे से समझ में भी आती है। ओके, तो अभी एक्सप्लेन करती हूँ पोयम, सब लोग ध्यान देना। सेकंड स्टैंडर्ड। हे प्रभु, हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। हे प्रभु, हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर प्रभु से हम क्या मांग रहे, बच्चे क्या मांग रहे हैं? हमें इतनी बुद्धि दीजिए, हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। कौन सी दीजिए? सत्य के पथ पर चले। सत्य के पथ पर चले मतलब हम हमेशा सत्य बोले, सत्य ही करे, कुछ झूठा नहीं करे, हम सदाचारी बने। हर बार हम अच्छे से बिहेव, हमारा स्वभाव हम अच्छा रखे और सत्य, झूठ नहीं कभी बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। परहित हमारे कर्म हो, परहित हमारे कर्म हो, हम परोपकारी बने। परहित हमारे कर्म हो, हम परोपकारी बने। हम दूसरों पर परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना। हम परोपकारी बने मतलब दूसरों के लिए भी काम करें, दूसरों पर उपकार करें। हम हमारा हित, हमारे कर्म ऐसे हो कि हम दूसरों के लिए काम करें, उपकार करें। गुरुजनों का आदर करें, गुरुजनों का करे आदर, हम आज्ञाकारी बने। गुरुजनों मतलब हमारे जो टीचर्स रहते हैं, टीचर्स का आदर करें और हम आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी मतलब उनकी हर एक बात सुने। टीचरों का आदर करे और उनकी हर एक बात सुने। ज्ञानी ज्ञानी बने, बलवान हो। ज्ञानी मतलब हमें अच्छे से बुद्धि का इस्तेमाल करें, हम हमारे ज्ञान का इस्तेमाल करें, हम ज्ञानी बने। बलवान हो, बलवान मतलब हमें अच्छे से ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, हम वीक नहीं रहेंगे। सब वेजिटेबल्स खाकर अच्छे से हम ज्ञानी बलवान बने। हम भारत माँ की शान हो। हम बच्चे, ये सब बच्चे भारत माँ की शान है। शान सबको पता है, मान शान, तो हम भारत माँ की शान हो। मातृभूमि की करे रक्षा, देश के प्रहरी बने। मातृभूमि की रक्षा करें, हमारी जो मातृभूमि है उसकी हम रक्षा करें। देश के पर प्रहरी बने मतलब मातृभूमि, जो सोल्जर्स हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे हम देश की रक्षा करें और प्रहरी बने, देश की प्रहरी बने। हे प्रभु, हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। प्रभु के सामने और एक बार हम बच्चे बोल रहे हैं, हम बालकों को, हम छोटे बच्चों को इतना ज्ञान देना। ओके,
मैं और एक बार पोएम पढ़ूंगी। हे प्रभु हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए, सत्य के पथ पर चले हम सदाचारी बने, परहित हमारे कर्म हो हम परोपकारी बने, गुरुजनों का करे आदर हम अज्ञाकारी बने, ज्ञानी बने बलवान हो हम भारत माँ की शान हो, मातृभूमि की करे रक्षा देश के परिहार बने, हे प्रभु हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। सेकेंड स्टैंडर्ड पोएम समझ में आई है सबको? सब लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे सबको पोएम समझ में आई है। विनंती है ये, प्रभु को प्रार्थना है ये कि हमें क्या दे, क्या बनाए। ओके, अभी सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे वन बाय वन ये पोएम रीड करेंगे, मुझे रीड करके बताएंगे अभी क्लास में। ओके, पहले कौन बोलेगा? नाम लिखो चैट बॉक्स में। कनिष्क, कनिष्क काका से माइक शुरू करो। टीचर मेरे पास बुक्स नहीं है सेकंड स्टैंडर्ड के। ओके बेटा, मैंने स्क्रीन पे पोएम ओपन की है, आप वो देखो। हे प्रभु हम बालकों को बुद्धि नति धीरे सत्य के पथ पर चलो हम सदाचारी सदाचारी बने, पर ही हम हमारे कर्म हो हम परोपकारी बने, जनों का करे आदर हम आज्ञाकारी बने, ज्ञानी बने बलवान हो हम भारत माँ की शान हो, मातृभूमि की करे रक्षा देश की प्रहरी बने, हम प्रभु हम बालकों हे प्रभु हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। आपको पोएम समझ में आई है अच्छे से? पोएम कविता अच्छे से समझ में आई है? हाँ। ओके, तो अभी आप बाल भारती की वेबसाइट से ये बुक डाउनलोड करोगे और वो पोएम रीड करोगे। ओके, अभी मतलब क्लास होने के बाद। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन बोलेगा? कोई भी बोल सकता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी बच्चे बोल सकते हैं, मैम ने जैसे बताया वैसे। जिज्ञासा, जिज्ञासा है क्लास में, और कौन?
वल्लभ। चलो लिखो चैट बॉक्स में नाम, पोयम बोलेंगे, रीड करो मतलब पोयम एक बार। वल्लभ का माइक शुरू करो, वल्लभ क्लास में है। अभी वल्लभ पोयम रीड करेगा। ओके वल्लभ, माइक ऑन करो। हे प्रभु, हम बालकों को बुद्धि दे, इतनी बुद्धि बुद्धि दीजिए। दीजिए। सत्य सत्य के पथ पर पथ पर चले हम सदाचारी बने वह ही हमारे कर्म कर्मों को हम पर करी बने गुरुजनों का करे आदर। हम आज्ञाकारी बने, ज्ञानी बने, बलवान हो। हम भारत माँ की शान हो। मातृभूमि की रक्षा करे रक्षा। देश के प्रहरी बने। हे प्रभु हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। यस गुड बॉय। नेक्स्ट जिज्ञासा का माइक शुरू करो। चलो यस टीचर। बोलो पोयम बेटा, आप रीड करोगे पोयम। चलो हे प्रभु हमें हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। सत्य के पथ पर चले हम सदाचारी बने। परहित हमारे कर्म हो। हम करीब बने गुरु जी का सम्मान
गुरुजी का गुरुजन को करे करे आदर हम हम अज्ञान हम अज्ञानकारी बने ज्ञानी बने बलवान हो बलवान हो। हम भारत माता की माँ की शान हो। आगे मातृभूमि की करे रक्षा देश के प्रहरी बने हे प्रभु हम भारत को ज्ञान इतना दीजिए। दीजिए। यस, ओके। ये पोयम आपको सबको समझ में आई है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 शब्दार्थ में। शब्द और शब्द के अर्थ यहाँ पे जो लिखे गए हैं, दिए गए हैं, वो पढ़ती हूँ। प्रभु, प्रभु का शब्दार्थ है ईश्वर। सत्य, सत्य का शब्दार्थ है सच्चाई। सदाचारी, सदाचारी अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। कर्म, कर्म मीन्स काम। गुरुजनों, गुरुजनों मीन्स शिक्षकों। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। रक्षा, रक्षा मतलब हिफाजत। पथ, पथ रास्ता। बुद्धि, बुद्धि मीन्स ज्ञान, दिमाग, सोचने समझने की शक्ति। परहित, दूसरों का भला। परहित, दूसरों का भला। परोपकार, दूसरों पर उपकार करने वाला। परोपकार, दूसरों पर उपकार करने वाला। बलवान, बलवान मीन्स ताकतवर। शान, शान मीन्स इज्जत सम्मान। नेक्स्ट मातृभूमि, मातृभूमि मीन्स अपना देश, अपना भारत देश, धरती माँ। पहरे, रक्षक, पहरेदार। ये शब्द है कठिन, जो शब्द कविता में आए हैं उनके अर्थ हमें दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर मौखिक, प्रश्नोत्तर मौखिक मतलब ये प्रश्न ओरली आपको इसको आंसर करना है। ओके, तो मैं प्रश्न पूछती हूँ। आपको अभी पोएम मैंने सिखाई है, समझाई है, आप लोगों ने रीड भी किए हैं। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग आंसर करने के लिए चैट बॉक्स में नाम लिखेंगे। ओके, कौन विनती कर रहा है? पहला प्रश्न है कौन विनती कर रहा है? चैट बॉक्स में लिखो किसको ये आंसर करना है क्वेश्चन। ये प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? Okay, Riddhi completed. So pay attention over here, Riddhi. कौन आंसर करेगा ये प्रश्न का? ये प्रश्न ओरल है, मौखिक है। कौन विनती कर रहा है? हमने विनती ये पोयम पढ़ी है, अभी सीखी है। तो पहला ही सेंटेंस है
हे प्रभु हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। हे प्रभु हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। तो प्रश्न है, कौन विनती कर रहा है? कौन विनती कर रहा है? तो इसका आंसर है बालक। कौन विनती कर रहा है? बालक विनती कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन में ही हमें समझ में आ रहा है, हे प्रभु हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। तो हमें प्रश्न पूछा है, कौन विनती कर रहा है? बालक विनती कर रहा है। दूसरा प्रश्न, किससे विनती कर रहा है? किससे विनती कर रहा है? इसका भी आंसर यही है, हे प्रभु हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए। तो किससे ये बालक किससे विनती कर रहे हैं? किसको विनती कर रहे हैं? कौन बताएगा? किसको पता है? कनिष्क। कनिष्क का माइक शुरू करो, बोलो बेटा। किससे विनती कर रहा है? प्रभु से विनती कर रहा है। यस, किससे विनती कर रहा है? प्रभु से विनती कर रहा है। ओके, माइक ऑफ कर दो। ये ओरल थे क्वेश्चन आंसर जो हमने ओरली लिए हैं अभी। नेक्स्ट, प्रश्न उत्तर लिखित। प्रश्न उत्तर उत्तर लिखित मीन्स राइटिंग। कैसा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है? कैसा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है? कौन बता सकता है? कौन बताएगा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर? फिर मैं इसको अच्छे से आंसर बताऊंगी। पहले आप ट्राई करो। जिज्ञासा का नाम है। जिज्ञासा का माइक शुरू करो। यस जिज्ञासा बेटा, आप आंसर कर रहे हो ये क्वेश्चन का? कौन सा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है? ये मैंने स्क्रीन पे लाइंस भी ओपन करके रखी है। बोलो जिज्ञासा बेटा, कौन सा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है? सदाचारी वन वन पर रास्ता सदाचारी हम सदाचारी ओके वेट, ये लाइन जो है आप अच्छे से सुनो, सब लोग अच्छे से सुनो। सत्य के पथ पर चले हम सदाचारी बने। सत्य के पथ पर चले हम सदाचारी बने। हमेशा सत्य के रास्ते पे चलकर हम सदाचारी अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप लोग? सत्य के रास्ते पर सत्य का रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। सत्य रास्ता अपनाकर सत्य का रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। और एक बार, कौन सा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है? सत्य का रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकारी मनुष्य के कर्म किस प्रकार के होते हैं? परोपकारी मनुष्य के कर्म किस प्रकार
होते हैं। आप हम सबको परोपकार का मीनिंग पता है, दूसरों पर उपकार करने वाला मनुष्य। उसके कर्म किस प्रकार होते हैं? उसके कर्म किस प्रकार होते हैं? कर्म मीन्स काम। किस प्रकार के होते हैं परोपकारी इंसान के, व्यक्ति के? परहित हमारे कर्म हो हम परोपकारी बने। परहित हमारे कर्म हो हम परोपकारी बने। ये लाइन से आपको क्या आंसर, कैसे आंसर लिख सकते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा अभी मुझे? वल्लभ का नाम है, वल्लभ का माइक शुरू करो चलो। बोलो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन, परोपकारी मनुष्य के कर्म किस प्रकार के होते हैं? अच्छे प्रकार होते हैं। प्रकार अच्छे प्रकार के होते हैं। वो दूसरों पर दया करते हैं। दूसरों का भला, परोपकारी मनुष्य के कर्म दूसरों का भला करने के प्रकार के होते हैं। परोपकारी मनुष्य के कर्म दूसरों का भला करने के प्रकार के होते हैं। ओके, समझ में आया दोनों क्वेश्चन के आंसर? हमें परोपकारी का मीनिंग यहाँ पे पूरा अच्छे से ध्यान देके जो पोएम सुनने का उसको याद। परोपकार दूसरों पर उपकार करने वाला, परहित दूसरों का भला। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? परोपकारी मनुष्य के कर्म, कर्म मीन्स काम, किस प्रकार के होते हैं? परोपकारी मनुष्य के कर्म दूसरों का भला करने के प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं? किसकी आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? वल्लभ के बाद कौन है? मैं ही बोल देती हूँ। प्रश्न है, किसकी आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं? अभी पोएम के पास जाते हैं। ये देखो, गुरुजनों का करे आदर हम आज्ञाकारी बने। गुरुजनों का करे आदर हम आज्ञाकारी बने। गुरुजनों मीन्स हमारे शिक्षकों का। गुरुजनों मीन्स शिक्षकों का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? प्रश्न का उत्तर क्या है? किसकी आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बने? शिक्षकों की आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बने। शिक्षकों की आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बने। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? शिक्षकों की आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने देश की रक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं? बच्चे अपने देश की रक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं? इसके लिए हम कविता के ये लाइनें देखेंगे। मातृभूमि की करे रक्षा देश के प्रहरी बने। मातृभूमि की करे रक्षा देश के हम प्रहरी बने। तो आंसर क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? किसी को समझ में आया आंसर? कि ये क्वेश्चन का आंसर है प्रहरी। प्रहरी मीन्स पहरेदार। पहरेदार की तरह वो अपने देश की रक्षा
करना चाहते हैं। बच्चे अपने देश की रक्षा पहरेदारी के प्रकार रक्षा करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने देश की शान बनने के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चे अपने देश की शान बनने के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ज्ञान देने की। बच्चे अपने देश की शान बनने के लिए ज्ञान मांगते हैं। बलवान मतलब शक्ति, ताकतवर बनना चाहते हैं। ज्ञानी बने, बलवान हो, हम भारत माँ की शान हो। भारत माँ की शान होने के लिए वो ज्ञान और बलवान। बलवान मीन्स ताकतवर, ज्ञान मीन्स अच्छे विचार। ये प्रभु से, ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं। सबको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं? चैट बॉक्स में लिखो। सेकेंड स्टैंडर्ड। ओके, तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है? पोयम अच्छे से, कविता अच्छे से रीड करनी है और ये क्वेश्चन आंसर्स रिटन में लिखने हैं। ओके, होमवर्क समझ में आया सबको? सीनियर केजी आपको स्वर, व्यंजन और वो मैच द पेयर वापस एक बार होमवर्क में रिपीट करना है। और सेकेंड स्टैंडर्ड आपको ये पोयम पढ़नी है और ये क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास, लेफ्ट द क्लास। बाय टीचर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय।